भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को चैत्र मास की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जो लोग बाहर रहते हैं और जो लोग अकेले रहते हैं और जो इन पर टाइम नहीं है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं सर्विस पर रह रहे हैं, या जो कोई जेंट्स हैं वो व्यवसाय के लिए बाहर गए हुए हैं, तो वो सरल विधि से पूजा कैसे करें। तो जो समर्थ नहीं है तो वो सरल से सरल विधि से नवरात्रि में पूजा कैसे करें, तो आज की यही वीडियो रहने वाली है। तो मैंने सबसे पहले क्या करें, आपके पास कोई छवि ना है तो आप इस तरीका का फोटो चित्र ले लें। यदि आपके पास कोई फोटो चित्र है तो आप उनको पधार लें। तो आपने क्या करना है, हमारे जो नवरात्रि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं वो 30 तारीख से हो रहे हैं। तो आप 28 तारीख को अपना मंदिर जो भी है झाड़ पहुंचकर साफ करके वहां पर छोड़ दें। और अगले दिन 29 तारीख को आप क्या करें, एक रेड कलर का आसन बिछा लें। चाहे आप मंदिर में ही भी पूजा कर सकते हैं, अलग से लगाना चाहें तो अलग से भी लगा सकते हैं। तो आप मंदिर में आराम से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको फोटो चित्र ही वहाँ पर विराजमान करना है। तो और क्या करना है, आपको आपको अखंड ज्योत भी नहीं जलानी है और कलश की स्थापना भी नहीं करनी है। तो सरल विधि से कैसे पूजन करें, तो एक ना आप तांबे का लोटा ले लें, तांबे का ना हो तो पीतल का ले लें, और पीतल का भी ना हो तो आप स्टील का ले लें। जैसे बहुत एजेड होते हैं तो उनको बर्तन मांजने में दिक्कत होती है और अकेले रह रहे हैं और नवरात्रि की पूजा भी करनी है, तो वो किस तरीके से करें। और भक्तों एजेड हैं तो वो बीमार भी हैं, तो मेरे पास कमेंट आया था कि जैसे हम सक्षम नहीं हैं तो सूक्ष्म बुद्धि से पूजा कैसे करें। तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, क्योंकि जो तांबे के और पीतल के बर्तन होते हैं उनको मांजने में भी उनको दिक्कत होती है। तो माता रानी जो है भाव से प्रसन्न होती हैं, और हमारे जो हम अच्छे कर्म करते हैं उससे माँ प्रसन्न होती है। ऐसे समझ लीजिए जैसे हम बच्चे हैं अपनी मम्मी के, तो क्या है, जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी माँ को प्रसन्नता होती है। तो हम कोई पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन हम अगर माँ की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, मतलब हम आचरण विहीन नहीं हैं और आचरण में रह रहे हैं, तब भी हमारी पूजा लग रही है। तो पूजा कोई दिखावे की चीज नहीं है, पूजा मन को शांत रखने की चीज है। तो मन को शांति तभी मिलती है जब हम शांत भाव से बड़े आराम से सरल तरीके से अपनी माँ को प्रसन्न कर सकें। तो जब हम, और सबसे बड़ा कारण है कि अगर घर में शांति है तो माँ हमारी आराम से विराजमान हैं। तो 9 रूपों की पूजा हो जाती है इसमें हमारी माता रानी की। तो ये हमने देखो जो छवि ली है इसमें मैंने 9 स्वरूप है माता रानी के, तो आप इन सभी के दर्शन कर लीजिए। और अब मैं लगा लूंगी यहाँ पर छींटा। और नवरात्रि के दिन हमने 30 तारीख को सुबह क्या करना है, ये जो हमारा कलश है, तो कलश में क्या होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता जल में विराजमान होते हैं। तो हमने इसलिए सभी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए हमने जल रखना जरूरी होता है। और सतीये का मतलब होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 चीजें तो ये प्रदान होती हैं सतीये से। और सतिया जो है हमारा क्या है, गणेश जी का प्रतीक है। तो जो गणेश जी होते हैं तो उनके लिए भी सतिया ही बनाया जाता है। और हर मंगल कलश पर मंगल काम के लिए सतिया बनाया जाता है। और 2 ये जो आगे सामने मैंने ये जो लाइन खींची है, डंडे बनाए हैं, ये 8 होते हैं। तो सतिया जब ही पूर्ण होता है जब हम इसको बना लेते हैं। तो 8 बिंदी आप ऊपर भी लगा लें तो ये हो जाएगा कलश देवता का पूजन। तो आप सरल विधि है ये, आप आराम से ये कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम जल ले लेंगे। जल हम सादा जो फिल्टर वाटर पीते हैं वही वाला जल हम इसमें कर लेंगे। तो इस जल को आप अगले दिन बदल देंगे। तो इसको करना क्या है, तो इसको भर के इसके ऊपर हम रख देंगे प्लेट। और यहाँ पर मैं कर लूँगी शुद्धिकरण। तो मैंने जल में पुष्प, गंगा जल में पुष्प लेकर, और ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया शुद्धिकरण। अब हम पहुँच लेंगे और माता के रोली से टीका लगा देंगे।
तो रोली लेकर माता के हम रोली से तिलक कर देंगे, बिंदी लगा देंगे और चुंदरी उड़ा देंगे। तो चुंदरी ये है और बिंदी में यहाँ पर माता रानी के लगा दूंगी। और अब चुंदरी उड़ा दूंगी। तो मैंने माता रानी को चुंदरी उड़ा लिया और अब हम कर देंगे तैयारी जोत की। तो भक्तों मैं आपको बता देती हूँ, अगर ऐसी छाया चित्र का भी श्रृंगार करना है आपको तो क्या करें, बिंदी तो हमने रोली से लगाई ली है, या आप दूसरी बिंदी भी ले सकते हैं। गले में इनको हार पहना सकते हैं, ऊपर से फूलों का हार भी इनको पहना सकते हैं। और इनके लिए एक घेरे वाली ड्रेस ले लें तो वो पहना दें। तो भक्तों इसमें जो वैसे तो ये ड्रेस सारी ही पहनी हुई है, तो इस छाया चित्र में ही श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैया पूरी ही विराजमान होती हैं। आपको छवि को तैयार करना है तो आपके विग्रह रूप हैं या दूसरी कोई छवि हैं तो उनको तैयार कर लें। फोटो चित्र को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनका श्रृंगार करें। और आपको बहुत इच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं, श्रृंगार का सामान माता के सामने रख सकते हैं। तो ऐसे पहना देंगे हम अपनी मैया रानी को हार। और उसके बाद हम जला लेंगे जोत, और एक पान लेकर, पान में लौंग और सुपारी लेकर भी हम अपनी माता रानी के पास रख देंगे। तो जहाँ हम ये पुष्प आ रहे हैं यहीं हम चरणों में पान, लौंग और सुपारी मोड़कर रख देंगे। और एक जोत हम जला लेंगे। तो जोत के लिए मैं ले लूँगी कोई भी आप दिया, इससे बड़ा हुआ आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है उपला, तो मैं अब इस उपले को जला कर ले आती हूँ। तो यहाँ पर सुपारी के ऊपर ये रोली से लपेटकर हम गणेश जी की स्थापना कर लेंगे यहाँ पर। और पूजा का ये थाली तैयार कर लिया, और ये ले लिया है हमने गोबर का उपला, तो इसको जला कर ले आएंगे। इस तरीके से थाली तैयार कर लेंगे और हम रख लेंगे फल फूल जो भी अपनी मैया के पास हमने रखने हैं। तो हमने दीप जला लिया है और धूप जला लेंगे ये। तो माता की पूजा में हमने धूप, दीप और लौंग, बताशा चढ़ाना है उसमें, और कपूर से भी दीप जला लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लौंग बताशा चढ़ाकर पहले, तो ये मैंने पूजा में ले लिया घी, लौंग, बताशा, और ये ले लिया गिरी, छुआरे, किशमिश, मेवा, और ये मैंने पंचमेवा ले लिया है। और यहाँ मैंने ले लिया है फ्रूट्स। भोग लगाने के लिए हम काट कर रखेंगे, जैसे केला है, जो भी फल हमें भोग लगाना है अग्यारी में तो वो हम क्या करेंगे, वो काट कर ही लगाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं ले लूँगी लौंग का जोड़ा और वो इस तरीके से रख देंगे और इस पे डाल देंगे कपूर। तो ये वाला जो दीप है ना, ये सबसे पहले जला लेना है। और हम धूप और जो दूसरा दीप है कपूर का, वो हम बाद में भी जला सकते हैं। और यहाँ पर हम कपूर का ना चूरा कर लेंगे इस पर, इस तरीके से, और फिर इसको हम प्रज्वलित कर देंगे। तो इस तरीके से हम कपूर डालकर प्रज्वलित कर देंगे। और जब हवा अपनी प्रज्वलित हो जाएगी तो आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो भी हैं, वो क्या करेंगे, लौंग का जोड़ा लेंगे और वो इसमें चढ़ा देंगे। और उसके बाद हम जो है इसमें बताशा भी चढ़ा देंगे। और अब ये वाली थाली हम जो धूप दीप जलाना है वो हम इसमें जला लेंगे और आरती शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमने धूप दीप कपूर सभी जला लिया है। और अब बजा लेंगे घंटी, और घंटी बजा कर लेंगे आरती। तो हमारी जोत भी सब तैयार है। तो आप कर सकते हैं, अम्बे गौरी की भी कर सकते हैं, और अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, ये भी कर सकते हैं। तो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, चांदी ना सोना, हम तो माँ तेरे दर में एक छोटा सा कोना, करुणा दर्शाने वाली।
तो ये जो जोत है इसमें परिवार के सभी जन लौंग और बताशा चढ़ा देंगे और आरती कर चुके हैं हम, और आरती करने के बाद शंख के जल से ये जोत हम ठंडी कर देंगे और देवी देवताओं को दे देंगे। और ये वाली जोत भी हमने सबसे पहले अपने देवी देवताओं को देनी है और उसके बाद हम सब ले लेंगे परिवार के जन। तो आई हुई त्रुटि के लिए हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना और थोड़ा सा रख देंगे हम श्रृंगार का सामान। माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान ले लेंगे, मेहंदी, बिंदी और कंघा, लिपस्टिक, चूड़ी और सिंदूर और इत्र और चूड़ियाँ। तो ये मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं इसमें। तो अपनी माता के पास ये श्रृंगार का सामान अवश्य रखें। तो इस श्रृंगार के सामान का क्या करना है, और ये जल तो हमें रोज़ बदल लेना है जो हमने लोटे में लिया है। और पान का पत्ता, लौंग वगैरह ये हमें 9 दिन तक ऐसे ही रखे रहने देना है। और ये चूड़ियाँ जो श्रृंगार का सामान है ये आपस में घर में हम सब यूज़ कर सकते हैं। ये माता रानी का प्रसाद है जो हम यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने प्रसाद रखा है ये मेवे का, तो ये हमने जो भी है रोज़ बदल लेना है प्रसाद। और बाकी जो अगर ये चीज़ें हैं जो हम इस तरीके से, और एक फूल माला हमने रोज़ बदलनी है और फूल रोज़ जो ये हम लेते हैं फूल ये हमने पलट लेने हैं, मतलब रोज़ इनको लगाना है। बाकी सारा सामान हम ऐसे ही रखे रहेंगे। पूजा की थाली धोकर लगानी है डेली। जैसे सर्विस के लिए जाना है या हमें कहीं भी कॉलेज जाना है तो अब हम क्या कर देंगे, अपनी माता से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। क्या कहेंगे कि मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं, जो मैं आपकी पूजा मंत्र क्रिया विधि कुछ नहीं जानता हूँ, और आप सब कुछ जानने वाली हैं, तो अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाई रखिए। तो इस प्रकार से हम अपनी माता से प्रार्थना करके अपने घर से बाहर निकल जाएंगे। और बिना जोत के और बिना अखंड दीप के, मतलब बिना अखंड दीप के हम सरल विधि से पूजा कैसे करें। तो यही थी आज की वीडियो। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तो राम राम, राधे श्याम।